हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकसित युवा। आज की इस वीडियो में हम दो प्रश्न के जवाब देने का प्रयास करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो इंटर कॉलेज माइग्रेशन चल रहा है उससे संबंधित। जूही दास जी हैं जिन्होंने 18 घंटे पहले ही एक हमारी वीडियो है उस पर कमेंट डाला है, ये पूछते हुए कि माइग्रेशन करवाना चाहते हैं। उनकी CGPA 6.91 है, कोर्स BA इंग्लिश ऑनर्स है। इन्होंने कॉलेज का नाम मेंशन नहीं किया है एंड आई वांट टू नो दैट टू कि अभी कोई कॉलेज से माइग्रेशन की लिस्ट और फॉर्म नहीं आया है तो क्या मुझे पहले से NOC और माइग्रेशन सर्टिफिकेट SOL से इशू करवा लेना चाहिए। देखिए जूही जी, हमें लगता है कि माइग्रेशन के लिए कम से कम 7.5 ये CGPA कॉलेज वाले मांगते हैं, लेकिन SOL से रेगुलर में आने के लिए हो सकता है कुछ अलग क्राइटेरिया भी हो। मैं आपको ये रेगुलर कोर्स से रेगुलर में जाने के लिए 7.5 का बता पा रहा हूँ। हर कॉलेज का जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं उनका माइग्रेशन के लिए सीट्स वैकेंट होना ज़रूरी है। आपको कोई अपने कॉलेज में तभी लेगा ना जब उसके कॉलेज में उस कोर्स की सीट्स अवेलेबल होंगी। तो सबसे पहले ये निर्धारित करिए कि आप कौन से कॉलेज में रेगुलर में आना चाहते हैं। अगर आपका लक्ष्य कॉलेज नहीं है लेकिन SOL से DU रेगुलर में किसी भी कॉलेज में आना है तो उसके लिए कॉलेजेस जैसे सत्यावती कॉलेज था, उसकी माइग्रेशन लिस्ट आई थी, या उसके अलावा दूसरे पहले कॉलेजेस की माइग्रेशन जिन्होंने इशू किए थे वो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो अभी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। कारण ये कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अनुसार 31 अगस्त लास्ट डेट थी माइग्रेशन लेने के लिए, लेकिन जो कि अभी बढ़ा करके 30 सितंबर कर दी है। तो कुछ कॉलेजेस जैसे कि दौलत राम कॉलेज जो कि गर्ल्स का नॉर्थ कैंपस में है, वहाँ पे अभी भी माइग्रेशन चल रहे हैं। उन्होंने अपनी सीट्स की विजिबिलिटी इशू कर दी है। जहाँ जहाँ भी सीट्स अवेलेबल है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार दौलत राम के लिए आप चेक कर लीजिए। दूसरा आपका प्रश्न इसी मैसेज में ये है कि आपको अभी NOC बनवा लेनी चाहिए SOL से। हमें लगता है कि नहीं, पहले आपका सीट्स वैकेंट जिस कोर्स में जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं पहले वहाँ पे अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद वो आपसे मांगेंगे, क्योंकि शुरुआती दौर में आपसे सिर्फ उनको मार्कशीट चाहिए होती है और दूसरी चीज़ आपकी जो है ID चाहिए होती है। इसके बेसिस पर वो आपको एलिजिबिलिटी देखते हैं कि आप रैंकिंग में मेरिट में आ रहे हैं या नहीं। अगर आपकी मेरिट में लिस्ट होती है तो फिर आप NOC जमा करवा सकते हैं, जो कि पिछले कॉलेज से, या फिर आप SOL से हैं तो SOL से करवा पाएंगे। लेकिन खास करके आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि SOL से रेगुलर में आना, हमें इस चीज़ की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन कॉलेजेस जैसे रामलाल आनंद या दूसरे कॉलेजेस हैं आप एक बार उनमें जाकर के चेक कर लीजिए, क्योंकि माइग्रेशन होता है SOL टू रेगुलर में, लेकिन उसका क्राइटेरिया रेगुलर कोर्सेज से और रेगुलर स्टूडेंट से थोड़ा विभिन्न होता है। वो आपको जाकर के ही पता चलेगा, क्योंकि उसके लिए प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है, तब जाकर के होता है। तो आई थिंक इससे आपका तीसरा प्रश्न का भी जवाब हमने दिया, जिसमें कि आप बोल रहे हैं कि इसका कोई भी नोटिस इशू नहीं हुआ है। तो नोटिस ना आने का कारण ये है कि शायद SOL और रेगुलर का करिकुलम कुछ डिफरेंट होता है, इस वजह से वो ओपनली कहें या उस चीज़ का आई थिंक माइग्रेशन एक्सेप्ट कॉलेजेस बहुत कम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होता हो। दूसरा प्रश्न है कोमल कुमारी जी का, जिसमें कि वो पूछ रहे हैं DU SOL से रेगुलर में माइग्रेशन के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन बताएं, साइट्स पर कहीं है ही नहीं माइग्रेशन का। तो बिल्कुल आपका भी कंसर्न सही है, वो ना तो है और ना ही हमें लगता है आएगा। ये हम आपको अपनी पर्सनल जो अनुभव है उसके माध्यम से बता रहे हैं, क्योंकि हमें रेगुलर से रेगुलर में माइग्रेशन लेने में ही सिर से लेकर के पैर तक का पूरा मेहनत और कष्ट, मतलब आप मान के चलिए कि खून पसीना लग गया, लेकिन अभी भी वो नहीं हो पाया। और SOL से रेगुलर में आने के लिए माइग्रेशन का ना आना भी कोई नई बात हमारे लिए या कुछ अचंभा नहीं लगता, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बना है। और हो सकता है कि SOL से रेगुलर में आने के लिए इसलिए माइग्रेशन कई कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि आप दोनों का मतलब SOL और रेगुलर का करिकुलम अलग अलग है। तो इसलिए आप एक बार प्लीज़ कॉलेज में विजिट करिए। घर बैठ करके कोई भी काम सफल नहीं होते। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप निकलेंगे, आपको कुछ जानकारी मिलेगी, सफल नहीं होंगे तो कम से कम आपको शिक्षा मिलेगी ताकि दूसरों को आप बता पाएं। तो हमारे अनुसार SOL से रेगुलर संभव है, लेकिन असंभव भी नहीं। अगर आप करना चाहें तो कुछ भी असंभव नहीं है। प्लीज़ कोशिश करिए। और दूसरी चीज़ कि अगर आप दूर रहते हैं और नहीं आना पॉसिबल हो पा रहा विदाउट कंफर्मेशन, तो हम कहेंगे कि आप SOL में ही पढ़ करके आगे अपना करियर करिए और साथ में कुछ एडिशनल कोर्स कर लीजिए, ताकि आपका जब SOL का कोर्स कंप्लीट हो तो आपकी रेगुलर कोर्स से भी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाए। आशा है हमने आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाए होंगे। थैंक यू।